चलो लेट्स स्टार्ट. सो विल स्टार्ट विद निफ्टी. निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग. निफ्टी में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हमें क्या ट्रेड मिले हैं, ठीक है. और जो अपनी ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, जिस स्ट्रेटेजी पे हम लोग ऑप्शंस बाई करते हैं, तो उस स्ट्रेटेजी पर हमें क्या ट्रेड मिला, बस वो हमें चेक करना है अभी. सो एवरी मंथ हम लोग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन क्या है कि हार्डली 2 या 3 ट्रेड्स मिलते हैं हमें. ज्यादा हो गया तो 4 ट्रेड्स मिलेंगे, ऐसा हो नहीं रहा है, बट 3 ट्रेड्स मिल रहे हैं. बट सारे ट्रेड्स लगभग ठीक जा रहे हैं. मतलब एक्यूरेसी ये है कि अगर 3 या 4 ट्रेड में से अगर एक ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है तो छोटा मोटा सा स्टॉप लॉस हिट होता है. अदरवाइज जो बाकी के ट्रेड्स हैं वो आपको 2x 3x रिटर्न दे रहे हैं उसके अंदर. सो लेट्स सी कि अक्टूबर के अंदर हमें क्या मिला है इस बार. सो अक्टूबर एंड होने वाला है और ऑफ कोर्स इस मंथ की स्ट्रेटेजी हमें टेस्ट करनी होगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो हम लोग क्या करते हैं, 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर लेते हैं. यहां से 1 अक्टूबर ये रहा, ठीक है. और इधर हम देख लेते हैं, ये हमने स्प्लिट किया हुआ है चार्ट को. इधर हम लोग स्पॉट चार्ट देखेंगे, इधर हम लोग ऑप्शन का चार्ट देखेंगे, एटीएम ऑप्शन चार्ट, ठीक है. सो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, देख लेते हैं क्या है. अब जब स्टार्ट हुआ था अक्टूबर स्टार्टिंग में हम लोग ऑलरेडी टारगेट 4 को हिट कर चुके थे और वहां से एक रिवर्सल आ रहा था. तो यहां पर अभी मेरा कोई ट्रेड तो बना ही नहीं है, तो हम लोग वेट करेंगे कि हमें कोई यहाँ पर फ्रेश टारगेट दिखाई दे. ये लो, नेक्स्ट कैंडल पर ही हमें वेरी फर्स्ट कैंडल हमें ट्रेड मिल गया है, सॉरी टारगेट मिल गया है हमें, और डाउन साइड टारगेट्स आ गए हैं. तो जैसे ही डाउन साइड टारगेट्स हमारे एक्टिवेट हुए, हमने क्या करना है कि 25,800 यानी कि एंट्री पॉइंट का जो भी स्ट्राइक प्राइस है 25,800 का हमें पुट देखना है, पुट को बाई करना है, बिकॉज हमें डाउन साइड टारगेट्स मिले हैं. तो यहां पर हम चार्ट ओपन कर लेते हैं. 25,800 पुट, हम इसका ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे और वो चार्ट करेंगे हम लोग मंथ एंड का चार्ट, ठीक है. तो हम लोग मंथ एंड पे ट्रेड कर रहे हैं एवरी टाइम. ये तो ये हमारा 1 अक्टूबर है, ये हमारा 1 अक्टूबर है. तो 1 अक्टूबर पे जैसे ही हमें डाउन साइड टारगेट एक्टिवेट हुए स्पॉट चार्ट पर, हमें क्या करना है, बस हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे ही हमें एटीएम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का हमें ऑप्शन के ऊपर बाई का सिग्नल आएगा, हम वहां पर बाई कर लेंगे और स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे, टारगेट्स पर टारगेट्स कंसिडर करेंगे. तो देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर टारगेट कब एक्टिवेट होता है. यहां पर हमें टारगेट एक्टिवेट हुआ, ये हमारा टारगेट है. ये सॉरी, यहां पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ये हमारा टारगेट है, ठीक है. और अब देखते हैं कि अगर हम यहां पर हम इसको ऑप्शन को बाई करते हैं तो क्या होगा. ये हमारा टारगेट डन हो गया और इधर ये जो फ्यूचर का चार्ट था, स्पॉट चार्ट था, वो हमारा टारगेट 5 तक आ गया. हमें इससे भी मतलब नहीं है फिलहाल, हमें इससे मतलब है. हम ये भी कर सकते हैं कि जब हमारा ये ऑप्शन चार्ट एक्टिवेट हो, अच्छा इसमें 2-3 चीजें की जा सकती हैं. इफ यू वांट, हम 3 चीजें कर सकते हैं. मैं इधर भी एक बार यहां पर क्या करता हूं, निफ्टी का एक चीज, ये ऑप्शन सेलर्स के लिए भी हो सकता है, ठीक है. जिनको ऑप्शन सेलिंग करना पसंद है वो उनके लिए भी यहां पर ये स्ट्रेटेजी बन सकती है. मैं बनार पे आ जाता हूं फिर से. सो 25,800 का जब यहां पर हमें सेल का सिग्नल मिला था निफ्टी के अंदर, यहां पर हमें पुट बाई करने का ऑप्शन मिला था. तो यहां पर क्या, जब पुट बाई हो रही थी, पुट के टारगेट्स मिले थे, तो यहां पर कॉल सेल हो रही होगी. तो अगर मैं यहां पर कॉल का चार्ट लगाता, दैट इज 25,800 निफ्टी 25,800 कॉल, दिस वन, और ये हम बात कर रहे हैं अक्टूबर स्टार्टिंग की, और ये मैंने चार्ट है 1 आवर में, ठीक है. और हम लोग जाते हैं स्टार्टिंग में अक्टूबर के, दिस वन.
और यहाँ पर मैं अपना एक इंडिकेटर लगा लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मुझे यहाँ डाउन टारगेट मिला तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एटीएम का कॉल पुट ऑप्शन के दोनों के चार्ट लगा लिए। और अब देखो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, ये तो क्या हुआ मुझे यहाँ पर, ये मुझे डाउन साइड टारगेट मिला, इधर कॉल का टारगेट मेरा एक्टिवेट हुआ, और ऑफ कोर्स इधर मेरा पहले से ही ऑप्शन सेलिंग का टारगेट मेरे एक्टिवेट हो चुके थे, और मैं टारगेट 4 तक मैं आ चुका हूं। तो ऑप्शन सेलिंग भी यहाँ पर इसके साथ साथ की जा सकती है। तो इधर ऑप्शन बाइंग का टारगेट हिट हुआ, इधर ऑप्शन सेलिंग हो गई, और इधर फ्यूचर शॉर्ट हो गया। तो तीनों कंडीशन मैच होने पर तीनों चीजों को किया जा सकता है। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको भी हाइड कर देता हूं। बट ये तीनों का सिस्टम मिलाकर फ्यूचर को बाई या सेल करना, ऑप्शन को लॉन्ग करना और ऑप्शन को शॉर्ट करना, दोनों चीजें साथ में की जा सकती है। बट ये बहुत रिस्की है क्योंकि सारी हम एक ही डायरेक्शन के अंदर चीजें ले रहे हैं, किसी को हैज नहीं किया तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं ऑप्शन बाइंग बता रहा हूँ। तो ये टारगेट डन हो गया। यहाँ पर किसी ने टारगेट लिया, अगर बाई किया होता तो हमें कुछ रिटर्न मिल गया है, कुछ 100% का, यहाँ पर 100% का रिटर्न हमें मिल गया है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। सेलिंग का प्राइस मींस मंथली एक्सपायरी है सर? मंथली एक्सपायरी, हाँ, हम मंथली पे ही काम करते हैं। सेलिंग हम मंथली पे ही काम करेंगे, वीकली तो हम नहीं करेंगे। मंथ, ओके ठीक है, चलो ठीक है, ये हमारा काम खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर फिर से वेट करेंगे। स्पॉट चार्ट में हमें फिर से कोई फ्रेश, ये हमें फ्रेश सिग्नल मिला। ठीक है, एंड दैट इज ऑन 25,000। तो 25,000 का अगर हम यहाँ पर स्पॉट का एटीएम का हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ले लें, तो ये अपसाइड टारगेट मिले हैं मुझे। अपसाइड टारगेट मिले हैं तो मुझे यहाँ पर कॉल लेना होगा। सो निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं 25,000 कॉल ऑप्शन 31 अक्टूबर। दिस वन 25,000। ठीक है, तो जब हमें 25,000 का कॉल हमें बाई मिला यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 25,000 यानी कि एटीएम का, या 25,100 है, 25,100 ही कर लेते हैं इसको, 25,100 का कॉल ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर जैसे ही बाई सिग्नल मिलेगा हम लोग ऑप्शन को बाई कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलेगा तो हमें वहां पर उसको इग्नोर करना है। ये देखो, ठीक है, हमें यहाँ बाई ही नहीं मिला, यहाँ पर बाई आया लेकिन हमें यहाँ बाई ही नहीं मिला, तो हमने इस ट्रेड के अंदर एंट्री ही नहीं करी। हमें यहाँ पर क्या हुआ, फिर से हमें शॉर्ट का टारगेट मिला है। यहाँ पर निफ्टी के डाउन साइड के टारगेट मिले हैं 24,948 पर, तो हम इसको 25,000 ले लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर हम लोग 25,000 का पुट ऑप्शन लेंगे, दिस वन। ठीक है, फिर से 25,000 पुट पे आ गए हम लोग, बिकॉज डाउन साइड टारगेट मिल रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर एक अपसाइड के एंट्री चाहिए इस जगह पर, ये आ गया। तो अगर मैं यहां पर कर रहा हूं तो मुझे कुछ 250, 250, 260, 270 पर 250, 260, 270 के आसपास मुझे ट्रेड मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे ही मुझे एंट्री मिलती है। यहाँ पर एक कैंडल बन रही होगी, बनते बनते मुझे टारगेट मिला और मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली। तो अब मैं देखता हूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता हूं तो क्या मुझे मेरा टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। लेट्स सी, डन। ठीक है, इधर क्या हुआ, इधर ऑप्शन मुझे स्पॉट के अंदर सेलिंग आई, इधर एट द मनी, यानी कि जहां पर मुझे सेलिंग आई है मैं उस एट द मनी का मैं ऑप्शन पे काम कर रहा हूं, उसको मैंने यहाँ बाई किया। और अगर मैंने यहाँ बाई किया तो मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है, कुछ लगभग 250% का, मुझे 250% का रिटर्न मुझे मिल गया। यानी कि वो ऑप्शन कुछ 260, 250 का था, जो कुछ 900 रुपए के आसपास चला गया। तो 250 का ऑप्शन 900 रुपए पर चला गया, क्या चाहिए हो। एंड दिस इज एंड, ओके। और ये हमारा अक्टूबर एंड लगभग होने वाला है, तो यहां पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। यानी कि हमें
2 बार एंट्री मिली अक्टूबर मंथ में और दोनों बार हमें जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एक बार हमारा ऑप्शन ये 250 का 900 गया है और उससे पहले भी हमें 110% का कुछ रिटर्न मिला था, 100% का रिटर्न मिला था और स्टॉप लॉस एक बार भी हिट नहीं हुआ। तो ये 2 हमें एंट्री मिली है, दोनों में हमारे टारगेट हिट हुए हैं, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है इस ऑप्शन स्ट्रेटेजी के अंदर। तो दैट मीन्स अक्टूबर के अंदर निफ्टी में ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी ने हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल रही है। साथ में अब हम बैंक निफ्टी पे भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या रहा। तो ये रिपोर्ट कार्ड है हमारा इंडिकेटर का बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अगेन हम लोग अक्टूबर में आ जाएंगे और अक्टूबर की बिगनिंग में हम देखते हैं क्या होता है। सो अक्टूबर की बिगनिंग यहां से शुरू होगी, ये दिस वन। ओके, तो अक्टूबर की बिगनिंग में स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर हमें डाउन साइड टारगेट मिल रहे थे 53,240 का हमें एंट्री मिला था। तो 53,200 या 53,300 का पुट ऑप्शन हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन लगाएंगे एंड दैट इज 53,300 का पुट ऑप्शन, दिस मंथ। और वो ऑप्शन लेंगे हम लोग मंथ एंड का, हम लोग वीकली एक्सपायरी का नहीं ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ मंथ एंड के ऑप्शन पे काम करेंगे दिस मंथ। तो हुआ क्या, जब यहां पर हमें डाउन साइड के टारगेट मिले, हमें वहां पर भी बाइंग हमें मिल चुकी थी, इधर भी हमें बाइंग मिल चुकी थी। तो ऑलरेडी हम लोग यहां पर 650 के आसपास, मान लो 650 के आसपास ऑलरेडी एंट्री मिल चुकी है हमें। अब देखते हैं कि क्या हमारा ये टारगेट अपसाइड पे हिट होता है ऑप्शन का। लेट्स ऑब्जर्व इट, ये हो गया है। ठीक है, इधर हमारा डाउन साइड में टारगेट 4 हिट हुआ और इधर हमारा टारगेट 5 हिट हो गया। हमें क्या रिटर्न मिला यहां से एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ 300% का रिटर्न हमें मिल गया है, 1800 पॉइंट्स, 1900 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, लगभग 300% का रिटर्न मिला है ऑप्शन के अंदर। और आपको एक चीज बता दूं कि जो ऑप्शन होते हैं एट द मनी के ऑप्शन होते हैं, ये कुछ 10,000 12,000 रुपए के आते हैं। तो 12,000 रुपए का 300% का प्रॉफिट आप देख सकते हैं क्या आएगा निकल कर इसके अंदर। ठीक है, हमें एट द मनी लेना है, हमें ओटीएम नहीं लेना है। ठीक है, हम एट द मनी ले सकते हैं, हम आईटीएम ले सकते हैं। ओटीएम लेना है तो हम टारगेट 4 तक का ओटीएम ले सकते हैं, अगर हमें लेना है तो हम ये कर सकते हैं। बट अगर ये रिवर्स हो गया या बीच में से टारगेट हिट नहीं हुए तो ये ओटीएम आपका बहुत नुकसान दे जाएगा, इसलिए मैं इसको एटीएम लेता हूं हमेशा। एनीवेज, आगे टेस्टिंग करते हैं, चालू कर रखते हैं इसको। नेक्स्ट क्या हुआ है देखते हैं। अब यहां पर हमें जब भी टारगेट हमारे रिवर्स होंगे, हम वहां पर एंट्री लॉन्ग के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये हमारा यहां पर टारगेट एक्टिवेट हुआ था अपसाइड के लिए, दैट इज 51,000, विल टेक 51,200 या 100, 51,000 बैंक निफ्टी, 51,100 का कॉल ऑप्शन लेंगे हम इन द मनी का, दिस वन। ठीक है, तो हमें यहां पर एंट्री मिली। अब जैसे ही हमें यहां एंट्री मिलेगी हम लोग एंट्री करेंगे ऑप्शन के अंदर। अच्छा, अब हुआ क्या है कि यहां पर हमें एंट्री नहीं मिली है और यहां पर ऑप्शन ऑलरेडी, यहां पर जो स्पॉट चार्ट है वो ऑलरेडी टारगेट 4 हिट कर चुका है। तो हम इसको अवॉइड करेंगे, हम इसको इग्नोर करेंगे, हम इसमें कोई एंट्री नहीं ढूंढेंगे इसके अंदर, बिकॉज ये ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है। अगर इसको टारगेट को हिट होना था और ऑप्शन एट द मनी ऑप्शन को ऊपर जाना था तो यहां पर भी एंट्री आ जानी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। तो अभी हम इसको इग्नोर करेंगे। अच्छा, ये जो एंट्री आई है यहाँ पर, अभी ये टारगेट 5 के पास आई है तो वी विल इग्नोर इट। मैं इसमें एंट्री करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज ये टारगेट 5 हायर टारगेट के पास एंट्री आई है। नीचे एंट्री आती तो इट वॉज गुड, बट अभी इसको एंट्री करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। देखते हैं क्या होता है। ये हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं इसके अंदर। यहां पर हमें कोई सिग्नल मिलता है डाउन साइड का, यस, यहां पर हमें डाउन साइड की एंट्री आई 51,300 पर, तो पुट लिख लेंगे हम लोग 51,300 का पुट, बिकॉज 51,300 पर एंट्री मिली है हमें डाउन साइड के लिए। तो इसका एट द मनी का पुट देख रहे हैं हम लोग। अगर यहां पर हमें एंट्री मिलती है पुट के अंदर तो हम लोग एंट्री करेंगे। ये हमें एंट्री मिली डाउन साइड में 330 रुपीज पर,
ये हमारी एंट्री आई है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो गया है कि ये ऊपर जा चुका है, स्टॉप लॉस के ऊपर जा चुका है। तो अगर हम यहाँ पर इसको एंट्री करते भी हैं तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मैं बहुत छोटा सा रखने की कोशिश करूंगा, अगर रहता है तो। बस थोड़ा सा ये अभी मुझे नेगेटिव लग रहा है। हाँ, चेंज हो गया, क्योंकि जब हमें एंट्री आई थी ये ऑलरेडी स्टॉप लॉस के ऊपर जा चुका था। तो एंट्री हमारी आई थी लेकिन वो ठीक एंट्री नहीं थी, ठीक है, अलाइनमेंट ठीक नहीं था, तो इसको इसलिए इग्नोर किया गया। यहां पर अभी बाई आई है ऑप्शन इसके अंदर, स्पॉट के अंदर 52,100 का। फिर इसमें अंदर हम कॉल देख लेते हैं, कॉल ऑप्शन 52,100 का कॉल ऑप्शन, दिस वन, ठीक है। यहां पर हमें लॉन्ग के लिए एंट्री आई है, तो यहां पर हमें एट द मनी कॉल ऑप्शन के अंदर अगर बाई मिलता है तो हम लोग इसमें एंट्री करेंगे, यस। यहां पर तो ये एंट्री हमें मिली है कुछ 587 पर एंट्री मिली है, तो ये हमारी एंट्री है 2,000 रुपए के लिए, मतलब ओके। तो 600 से 2,000 तक देखते हैं जाता है नहीं जाता। स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। ये हमारा बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस हिट हुआ है फर्स्ट यहाँ पर। तो 600 का था वो, 600 से हमें जो लॉस हुआ है 320, यानी कि कुछ 50% के आसपास या 45% के आसपास का हमें लॉस हो गया इसके अंदर, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर हमें बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड के टारगेट्स आए हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पर 51,200 का पुट ऑप्शन देखेंगे। सो दैट इज 51,200 का 51,200 का पुट ऑप्शन, दिस वन। इसको हम बाई करेंगे जैसे हमें बाई मिलता है यहां पर, यस, ये हमारी बाई है। तो 385 पर हमें बाई मिली है और 1166 तक हमें टारगेट मिला है, और हम इसको ट्रेड करेंगे क्योंकि अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी, ओके, ये फिर से हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है इसका, और इसमें भी कुछ हमें लगभग 50% के आसपास का लॉस हुआ है। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके, यहाँ पर हमें फिर से एंट्री मिली है इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर, और ये हमारा डाउन साइड, बिकॉज डाउन साइड टारगेट चेंज नहीं हुआ, ये वापस नीचे आया है। यहाँ पर हमें फ्रेश एंट्री मिली है फिर से 750 के आसपास, देखते हैं क्या होता है। ओके, और अभी ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है, ये ट्रेड चल रहा है अभी। बट ये बहुत बड़ी एंट्री मिली थी यहाँ से, कुछ ये सिंगल कैंडल कुछ 250 से ऑलरेडी 700-800 तक जा चुकी है, तो बहुत बड़ी एंट्री थी। तो दिस इज नॉट अ गुड एंट्री। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी में हमें 2 स्टॉप लॉस हिट्स मिले हैं, लेकिन जो हमारा जो पहले जो टारगेट मिला था वो जिसमें जो प्रॉफिट हुआ था उसका प्रॉफिट लगभग आप कह सकते हो कि वो एडजस्ट हो गया होगा। निफ्टी के अंदर हम लोग प्रॉफिटेबल रहे, बैंक निफ्टी के अंदर हमारा 2 छोटे स्टॉप लॉस हिट हुए एंड एक हमारा टारगेट हिट हुआ स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ। तो ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का आउटकम है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और नेक्स्ट मंथ इन द मंथ ऑफ नवंबर हम लोग, एंड ऑफ नवंबर हम लोग फिर से इसको टेस्ट करेंगे। तो पूरे महीने का जो भी टेस्टिंग का रिजल्ट आएगा वो फिर हम लोग टेस्ट करेंगे और यूट्यूब के ऊपर डालेंगे, पब्लिक कर देंगे उसको, जो भी इसका रिजल्ट निकल कर आता है, ठीक है।